हाउ डिड आई ओवरकेम द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो मेरी लाइफ का वर्स्ट मोमेंट था, जो वर्स्ट फेज था, सबसे बुरा समय, उसको मैंने किस तरीके से ओवरकम किया और लाइफ में एक अच्छे पाथ में मैं आ पाया। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H333 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो एक बार की बात थी जब मैंने बीटेक में ड्रॉप आउट ले लिया था 3rd ईयर में। अपने स्टार्टअप को अच्छा और आगे बढ़ाने के लिए मैंने बीटेक को कोविड-19 के दौरान ड्रॉप आउट लिया था, जिसमें जब कोविड-19 आया उससे जस्ट 2 महीने पहले ही मैंने ड्रॉप आउट लिया था। तो मार्केट क्रैश हुआ और मेरा स्टार्टअप फेल हो गया। जो इनकम बनी थी वो भी धीरे धीरे सब खर्च हो गई, खाने पीने में और रहने के रेंट में, सब कुछ मेरा पैसा खर्च हो गया। फिर मैंने एक जॉब ढूंढी जो मेरे भाई की कंपनी थी, एक सेल्स असिस्टेंट जिसे मैंने जॉब की, जिसकी सैलरी थी 10,000 रुपए। 10,000 रुपीज में मैंने जॉब स्टार्ट करी। डिग्री मेरे पास थी नहीं, अच्छे इंटरव्यूज में दे नहीं सकता था, अच्छी कंपनीज में मैं अप्लाई कर नहीं सकता था बिकॉज मेरे पास डिग्री नहीं थी। तो मैंने किसी तरीके से इस कंपनी को ज्वाइन किया 10,000 रुपए में। अब उसके बाद क्या हुआ कि 10,000 रुपए में मैंने करीबन 1 साल काम किया। फिर कुछ जॉब में बंद हुई, अच्छा नहीं हो पाया, कुछ बातें नहीं बन पाई सही, तो मैंने वहां से लीव कर दिया। उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप अटेम्प्ट किया लेकिन पैसे खत्म हो गए। करीबन 5 महीने में मेरे पैसे सारे खत्म हो गए और उसके बाद मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ी। जो मेरा वर्स्ट फेज है लाइफ का वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने जॉब करी, जॉब में कुछ अनबन हुई, वो मैंने छोड़ा, स्टार्टअप में गया, 5 महीने में सारे पैसे खत्म हो गए। फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करी करीबन 1 महीना। उसके बाद मैंने उस दौरान में एक फ्रंट एंड इंजीनियर बनने के लिए, एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए पूरी मेहनत करी। रात के 2-2, 3-3 बजे तक मैं HTML CSS सीखता था और उस बेसिस पे मैंने अपने भाई की कंपनी में एक फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे जॉब इनिशिएट कर दी। सैलरी 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज ओनली। हाथ ऐसे करने पड़ते हैं, प्लीज प्रोजेक्ट्स दे दो, प्लीज प्रोजेक्ट्स दे दो, जो मैं कर नहीं सकता था। तो मेरी किसी से बन नहीं रही थी अच्छी, और किसी से मैं बात करता नहीं था बिकॉज मैं और एक और पर्सन, हम 2 ही लोग थे जो फ्रंट एंड में थे, बाकी पूरी टीम 19-20 लोगों की सब बैक एंड में थी। अब मैं उससे बात नहीं करता था बिकॉज वो इतना वल्गर था, वो पर्सन सीनियर था मेरा, और वो इतना वल्गर था, इतनी बुरी लैंग्वेज यूज करता था, इतने गंदे वर्ड्स यूज करता था कि आप सोच भी नहीं सकते। और हंसी मजाक करना और इतने बुरे वर्ड्स यूज करना, और अपनी वाइफ के साथ वो किस तरीके का सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता था वो भी उसमें वो आप पूरे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता था। इस टाइप का वो पर्सन था। तो मैं तो उससे बात कर ही नहीं सकता। मैंने तो उसको टोका भी 2-3 बार कि यार प्लीज इस तरीके से इस लैंग्वेज को यूज मत करो, मुझे नहीं पसंद आता। तो जिसको मैं ऐसे टोक रहा हूँ, क्या मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ? क्या मैं उसके पास वापस जाऊंगा सीखने के लिए कि प्लीज मुझे ये सिखा दो? तो क्या बोलेगा, तुम तो पहले मेरे को टोका था। तो उसके बाद मेरी उससे बातचीत ही बंद हो गई। जब मैंने 2-3 बार उसको टोका कि प्लीज इस तरह की लैंग्वेज मत यूज करो, मुझे नहीं पसंद आती, तो उसके बाद तो फिर मैं उससे कुछ सीखने गया ही नहीं। तो मेरी जॉब में किसी के साथ बनती नहीं थी, किसी के साथ मेरी बात हो नहीं पाई। सैलरी मेरी 10,000 रुपए, कोई ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं। प्रोजेक्ट्स मेरे मांगने पड़ते थे, प्रोजेक्ट्स मैंने मांगे नहीं क्योंकि मैं उस टाइप का पर्सन नहीं हूं कि मैं प्रोजेक्ट्स में ऐसे हाथ फैलाऊं प्रोजेक्ट्स के लिए कि प्लीज मुझे प्रोजेक्ट्स दे दो। तो वहां मेरी बन नहीं पाई। फिर मैंने उसको छोड़ा। मैंने सोचा कि कोई अच्छी कंपनी में जाता हूँ, दूसरी कंपनी में अप्लाई करता हूँ। तो दूसरी कंपनी में अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, वहां पे मैंने अपनी सारी बातें HR को बता दी और HR ने मुझे क्या कहा, आपको मिलेंगे 7,000 रुपए बीइंग अ ब्लॉकचेन डेवलपर। मैंने जो उस फ्रंट एंड इंजीनियरिंग के तौर पे मैंने जब पढ़ाई करी थी तो ब्लॉकचेन मैंने सॉलिडिटी अच्छे से पढ़ लिया था, बूटस्ट्रैप अच्छे से पढ़ लिया था। उस बेसिस पे मैंने इंटरव्यू दिया एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर काम करने के लिए, और उन्होंने मुझे सैलरी बोली 7,000 रुपीज बस। और 2 लाख रुपए का बॉन्ड, 1.5 साल से पहले अगर आपने कंपनी छोड़ी तो आपको 2 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे, इस तरह का बॉन्ड उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन। साइड सी बात है कि मैं नहीं करूंगा, क्यों करूंगा? 7,000 रुपए की सैलरी, पहला महीना कोई सैलरी नहीं मिलेगी, और 1.5 साल का बॉन्ड जिसमें अगर आपने छोड़ा तो 2 लाख रुपए आपको कंपनी को देने पड़ेंगे। तो इस तरह की कंपनी में मैं क्यों ही काम करूंगा? फिर अब आता है क्वेश्चन का मेन आंसर, हाउ डिड आई ओवरकम द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। जो ये मेरा सबसे बुरा मोमेंट था, जहां पे इतना बुरी कंडीशन से मैं जा रहा था। मैं मेहनत जरूर कर रहा था। मैं जब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था उस टाइम पे मैंने रात के 2-2, 3-3 बजे तक उठ के CSS सीखा, HTML सीखा। फिर मैंने जब फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे काम किया तो उसमें मैंने इतना मेहनत करी, 18 घंटे मेहनत करी फॉर सॉलिडिटी, रिएक्ट जेएस, बूटस्ट्रैप और सॉलिडिटी सीखने के लिए मैंने पूरा मेहनत करी है। और उसके बाद जाके मैंने अपने डैड को बोला, ये मेरा फाइनल आंसर है, मैंने अपने डैड को बोला कि पापा करियर एक अच्छी दिशा में जा नहीं रहा है। मैंने मेहनत बहुत करी, खूब मेहनत करी, हर एक स्ट्रीम में मेहनत करी, जहां पर मेहनत हो सकती थी वहां पे मैंने अपना 110% दिया।
एक टेप का भी मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहूंगा। एक टेप था, मैं फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे एक काम कर रहा था एक कंपनी में, उस कंपनी में तो मुझे एक टेप की जरूरत पड़ी। तो मैं अपने भाई के पास गया और भाई के साथ उनका जो कंपनी का ओनर था वो भी बैठा था। उस केबिन के अंदर मैं गया, मैंने बोला भाई टेप है, तो उसने तो एकदम तुरंत निकाल के मुझे देने ही वाला था कि ओनर ने उसको रोक लिया कि क्यों चाहिए टेप। मैंने बोला कुछ काम है। तो वो बोलते हैं क्या काम है, मतलब आपको टेप लेने के लिए भी बताना पड़ेगा कि आपको क्या काम है। इस तरीके का व्यवहार उस कंपनी में हो रहा था, समझे हो। कि टेप मैंने मांगा, भाई तो देने के लिए तैयार था, उसने बोला कि ये ले टेप। तो कंपनी ओनर पूछता है कि क्यों चाहिए। मैंने बोला सर कुछ काम है। तो बोलते क्या काम है। मैंने बोला सर पार्सल करना है। तो फिर जाके मैंने उससे टेप लिया और फिर मैं वहां से गया। मतलब आपको इस तरीके का व्यवहार जो होता है कि आप हाथ के नीचे रह के ऐसे काम कर रहे हो, इस तरीके की सिचुएशन वहां पे बन रही थी। मैं इतना बुरा फंस चुका था, इतनी बुरी कंडीशंस थी लाइफ में, ग्रोथ हो नहीं रही थी, करियर बहुत अच्छा जा नहीं रहा था, 10,000 रुपए की सैलरी थी, कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने अपने पापा को बोला कि पापा करियर इतनी अच्छी दिशा में जा नहीं रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे आउटकम्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। पापा ने बोला चल भाई पढ़ाई कर ले, क्या दिक्कत है, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा ना, क्या दिक्कत है, चाहे पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट क्यों ना हो जाए, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक तूने लाइफ में जितना भी कुछ हुआ वो तुझे एज अ एक्सपीरियंस ले, अभी तक के लाइफ में जितना भी तेरे साथ कुछ भी हुआ उसको एज एक्सपीरियंस ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जा, पढ़ाई शुरू कर दे। तो मैंने पापा की मानी और मैंने पढ़ाई शुरू कर दी और अभी मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ। अपनी स्टडीज को लेके पूरा कंसंट्रेटेड हूँ, पूरा डाइवर्टेड हूँ, पूरा पेशेंस के साथ, पूरी कामनेस के साथ, पूरे हम्बल नेचर के साथ, पूरे अटेंटिव नेचर के साथ, पूरा कंसंट्रेशन के साथ मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ मेरे एग्जाम्स है, 3rd सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स है। 2nd ईयर में मैं अभी हूँ, 4 साल का कोर्स है बीटेक का, 2nd ईयर में मेरा अभी चल रहा है, 3rd सेमेस्टर में मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो अब लाइफ एक स्टेबल फेज में आ चुकी है जहां पे सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, मेरे साथ जो पढ़ते हैं उनको भी कोई इशू नहीं आ रहा है, मैं उनकी हेल्प भी करता हूँ और मेरी एज 25 ईयर्स है, बाकियों की एज 19 ईयर्स है। तो कुछ भी गैप है लेकिन कोई इशू नहीं आ रहा है, किसी को कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, कोई किसी को इशू नहीं है, हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बन रहा है और बहुत अच्छा एक नेचर बन चुका है सबके बीच में, मेरे बीच में, उनके बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका है। तो लाइफ अब स्टेबल फेज में आ चुकी है, मैं बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हूँ और लाइफ जो है बहुत अच्छी फेज में चल रही है अभी। तो इस तरीके से मैंने अपनी पापा की हेल्प ली। पापा को मैंने बोला कि पापा ऐसी ऐसी सिचुएशंस हुई है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी, हर एक स्ट्रीम में मेहनत करी, लेकिन करियर जो है वो एक अच्छी दिशा में आगे नहीं जा पा रहा है। मैं चाहता तो जॉब को कंटिन्यू कर सकता था, मैं चाहता तो जॉब में वो 7,000 वाली सैलरी ले सकता था और जॉब को कंटिन्यू रख सकता था, क्योंकि वो लोग मुझे एप्पल का लैपटॉप दे रहे थे कि हम कंपनी से एप्पल का लैपटॉप देंगे, तो मैं चाहता तो वो भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि वहां पे कुछ ग्रोथ नहीं थी। मैं चाहता तो स्टार्टअप भी कर सकता था, लेकिन स्टार्टअप में मेरे पैसे खत्म हो गए थे। तो चाहने को तो कई ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने पापा को बोला कि पापा करियर की एक अच्छी ग्रोथ चाहिए, मुझे एक अच्छी दिशा में करियर को ले जाना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ। तो पापा ने सजेस्ट किया कि पढ़ाई कर ले। तो अब मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ, एक अच्छी फेज में आ चुकी है लाइफ। और अगर आपकी सिचुएशन भी बहुत बुरी चल रही है, अगर आपकी सिचुएशन में भी कुछ टफ फेजेस आ चुके हैं लाइफ में, अगर लाइफ में अच्छी बन नहीं पा रही है किसी से और अच्छा ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है और सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हो और मुसीबतें आई जा रही है, तो अपने डैड से, अपने मम्मी पापा से अच्छे से बात करो, अपने घर में जो बड़ा है उससे कंसल्ट करो, सारी सिचुएशंस सभी कुछ सॉल्व हो जाएगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपके जो मॉम डैड है वो आपको लाइफ की सबसे बेस्ट एडवाइस देंगे, जब भी पॉसिबल हो पाएगा तब वो अपना एक्सपीरियंस लगाएंगे, वो अपना देखा हुआ जितना भी उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जितना भी उन्होंने लाइफ में कंडीशंस गो थ्रू करी है, वो सब का निचोड़ है जो आपको एडवाइस मिलने वाली है उनसे। तो कभी भी आप लाइफ में हार मत मानना, कभी भी लाइफ में गिव अप मत करना। लाइफ चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो जाए, कितने भी वर्स्ट फेज लाइफ का क्यों ना आ जाए, कभी भी लाइफ में गिव अप करने का नहीं सोचना और मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम में क्यों ना हो, सिगरेट नहीं पीनी कभी भी, गलत दोस्त नहीं बनाने, मेहनत करनी है और लाइफ में डेडिकेशन रखना है, डिसिप्लिन रखना है और जहां जाओ वहां पे मेहनत करनी है, कुछ भी हो जाए मेहनत नहीं छोड़नी है। तो इस तरीके से आप भी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे और एक अच्छे राह पे आ पाओगे और बहुत जल्द एक अच्छे राह पे आ जाओगे और वहां पे आप हम्बल नेचर के साथ अपने पूरे एक्सपीरियंस को लेकर एक अच्छी जगह पे मेहनत कर पाओगे। तो आशा करता हूं कि आपको इस छोटी सी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में तो अपने मॉम डैड से जरूर कंसल्ट कीजिए, अपने दादा दादी से कंसल्ट कीजिए, बहुत अच्छा आपको उनका एक्सपीरियंस का निचोड़ मिलेगा और बहुत अच्छी आपको वहां से बातें सीखने को मिलेंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ अपनी बातें शेयर करके, अपना लाइफ हिस्ट्री शेयर करके। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, अगर आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ
और उसी के बगल में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा अपनी बातें शेयर करके। आशा करता हूँ कि आपको भी इन बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वर्स्ट फेज आपने देखा नहीं लाइफ का, या फिर आप अभी छोटे हो, या फिर आप अभी अच्छी जॉब में हो, आपने अपना पुराना लाइफ का फेज आप भूल चुके हो, तो आप वापस से हम्बल नेचर की तरफ आप आओगे और ज़्यादा काइंडनेस रख पाओगे लोगों के प्रति, और कंपैशन रख पाओगे लोगों के प्रति, और आप भी इस छोटी सी स्टोरी से कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।